सोचो अगर फेसबुक ना होता तो दुनिया कैसी होती। एक ऐसी वेबसाइट जहां लोग सिर्फ अपने दोस्त को कनेक्ट करने आए थे, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुकी है। लेकिन फेसबुक की कहानी सिर्फ एक वेबसाइट की नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन की कहानी है। और इस कहानी के पीछे है एक छोटा सा हार्वर्ड के हॉस्टल का रूम और एक लड़का जो दुनिया बदलना चाहता था। हार्वर्ड के हॉस्टल का एक छोटे से रूम से शुरू हुआ एक आइडिया दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया एम्पायर कैसे बन गया। एक लड़का, एक लैपटॉप और एक विजन जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेसबुक की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। कैसे मार्क जकरबर्ग ने अपने कॉलेज हॉस्टल से शुरुआत की, किन किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे आज फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। फेसबुक जिसने आज 3 बिलियन लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, असल में एक छोटी सी कहानी से शुरू हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कहानी में दोस्ती थी, दुश्मनी थी, धोखा था और बिलियन डॉलर्स का सफर भी। चलो शुरू करते हैं फेसबुक की असली कहानी। शुरुआत का सफर 2003-2004। साल 2003, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा रूम। 19 साल का मार्क जकरबर्ग अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उस वक्त दुनिया फेसबुक को नहीं जानती थी। मार्क ने एक वेबसाइट बनाई थी, फेसमैश, जहां स्टूडेंट्स के फोटोज डालकर उन्हें रेट किया जाता था। हार्वर्ड के स्टूडेंट के बीच में साइट वायरल हो गई। सिर्फ कुछ घंटों में ही थाउजेंड्स लोग ऑनलाइन थे। लेकिन हार्वर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने साइट को तुरंत बंद कर दिया और मार्क को वार्निंग मिली। लेकिन मार्क रुकने वाला नहीं था। उसके दिमाग में एक और भी बड़ा आइडिया जन्म ले रहा था। मार्क कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जीनियस था। फेसमैश पे स्टूडेंट्स की फोटोज होती थी और यूजर्स वोट करते थे, हुज हॉट एंड हुज नॉट। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि मार्क ने स्टूडेंट्स की फोटोज बिना परमिशन के अपलोड की थी। रिजल्ट, हार्वर्ड ने फेसमैश बैन कर दिया। लेकिन मार्क के पास एक बड़ा विजन था। उसने सोचा, क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां लोग अपनी प्रोफाइल बनाएं, दोस्त बनाएं और कनेक्ट करें, द फेसबुक से फेसबुक तक। फेसबुक का जन्म फरवरी 2004 में हुआ। 4 फरवरी 2004 में मार्क ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की, thefacebook.com, इनिशियली सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे इस साइट का मैजिक फैलने लगा। मार्क के साथ उसके दोस्त एडुआर्डो सैवरिन, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूग्स भी शामिल हुए। हार्वर्ड के बाद ये साइट येल, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड तक पहुंच गई। स्टूडेंट्स पागल हो गए थे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट अब एक डिजिटल रेवोल्यूशन बन चुका था। जब हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने द फेसबुक ज्वाइन किया, रिस्पॉन्स जबरदस्त था। लोग अपने फोटोज, इन्फो, फ्रेंड्स लिस्ट और इंटरेस्ट शेयर करने लगे। थोड़ी ही देर बाद द फेसबुक येल, स्टैनफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक एक्सपैंड हो गया। लेकिन साल 2005 में मार्क ने डोमेन का नाम facebook.com कर दिया, जो आज हम सब यूज करते हैं। ये नाम खरीदने के लिए फेसबुक ने $200,000 दिए। फिर मार्क की मुलाकात हुई सीन पार्कर से, जो नैपस्टर के फाउंडर थे। सीन ने मार्क को इन्वेस्टर से मिलाया और फिर आई पीटर थियल की $500,000 इन्वेस्टमेंट। ये फेसबुक के लिए टर्निंग पॉइंट था। एडुआर्डो सैवरिन और फेसबुक की जंग, दोस्ती से दुश्मनी, विंकलेवॉस ट्विंस का केस। लेकिन यहां कहानी सिंपल नहीं थी। हार्वर्ड के ही दो भाई कैमरन और टाइलर विंकलेवॉस ने मार्क पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनका आइडिया चुरा लिया है। उनका कहना था कि मार्क उनके प्रोजेक्ट हार्वर्ड कनेक्शन पर काम कर रहा था और वही आइडिया लेकर फेसबुक बनाया। केस कोर्ट तक गया और सालों के लीगल बैटल के बाद मार्क जकरबर्ग ने उन्हें $65 मिलियन का सेटलमेंट दिया। लेकिन मार्क रुका नहीं। उसने बस एक बात कही, फेसबुक एक आइडिया नहीं, ये दुनिया बदलने का तरीका है। फेसबुक का इनिशियल को-फाउंडर्स में से एक था एडुआर्डो सैवरिन, मार्क का दोस्त और कंपनी का पहला इन्वेस्टर्स। शुरुआत में एडुआर्डो ने $15,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन जब कंपनी बड़ी होने लगी तो मार्क और एडुआर्डो के बीच टेंशन बढ़ने लगी। मार्क ने सीएन पार्कर को इन्वॉल्व किया, जो नैपस्टर के फाउंडर थे।
शॉन ने फेसबुक को सिलिकॉन वैली ले जाके इन्वेस्टर्स से मिलाया, स्पेशली पीटर थील से, जिन्होंने फेसबुक में $500,000 इन्वेस्ट किए। इसके बाद एडवार्डो को कंपनी से रिमूव कर दिया गया। एडवार्डो ने मार्क पे केस किया, लेकिन बाद में फेसबुक ने उसे सेटलमेंट दे दी और एडवार्डो का नाम को-फाउंडर्स के तौर पर वापस डाल दिया। फेसबुक का ग्लोबल सफर, फेसबुक की तेजी से ग्रोथ। साल 2005 में द फेसबुक का नाम बदलकर फेसबुक रखा गया। उसी साल मार्क ने सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठाई। फेसबुक हार्वर्ड के हॉस्टल से निकलकर कैलिफोर्निया के एक छोटे से ऑफिस में आ गया। साल 2006 में फेसबुक ने न्यू फीड लॉन्च किया और उसी साल साइट को हार्वर्ड के बाहर पूरे अमेरिका के लिए ओपन कर दिया। फिर आया साल 2007। माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में $245 मिलियन इन्वेस्ट किए। 2006 तक फेसबुक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन सितंबर 2006 में फेसबुक पब्लिक हो गया। अब कोई भी जो 13 साल से ऊपर है फेसबुक ज्वाइन कर सकता है। यहां से फेसबुक का ग्रोथ स्काई रॉकेट हो गया। 2007 में तक फेसबुक के 50 मिलियन यूजर्स हो गए थे। 2008 में शेरी सैंडबर्ग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी और कंपनी रॉकेट की तरह ग्रो करने लगी। 2008 फेसबुक ने माइस्पेस को पीछे छोड़ दिया। 2009 में फेसबुक लाइक बटन लॉन्च हुआ, जो आज भी फेसबुक की पहचान है। और धीरे धीरे फेसबुक ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑक्यूलस वीआर जैसे बड़े कंपनीज भी खरीद ली। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीद लिया $1 बिलियन में। 2014 फेसबुक ने व्हाट्सएप अक्वायर किया $19 बिलियन में। 2014 फेसबुक ने ऑक्यूलस वीआर भी खरीद लिया $1 बिलियन में। मार्क जकरबर्ग ने क्लियरली डिसाइड कर लिया था, या तो हम सबसे आगे रहेंगे या फिर कंपटीशन खरीद लेंगे। $1 बिलियन कंपनी चैलेंज और कंट्रोवर्सीज। 2012 में फेसबुक का पीओ आया, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग। सिर्फ कुछ ही घंटों में मार्क जकरबर्ग दुनिया का सबसे जवान बिलियनियर बन गया। लेकिन सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आए। फेसबुक पर डाटा प्राइवेसी के केसेस हुए, यूजर्स के ट्रस्ट को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन मार्क ने हर चैलेंजेस का सामना किया, नए फीचर्स लाए और फेसबुक को सोशल नेटवर्किंग का राजा बना दिया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। फेसबुक को प्राइवेसी इश्यू, डाटा लीक और कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जैसे बड़े कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी। लोगों ने फेसबुक को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने हमेशा कहा, हमारा मिशन है दुनिया कनेक्ट करना और यह मिशन कभी नहीं रुकेगा। 2018 में फेसबुक एक बड़े स्कैंडल में फंस गया, कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा लीक। इस स्कैंडल में 87 मिलियन से ज्यादा फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डाटा मिसयूज हुआ था पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए। मार्क जकरबर्ग को यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करना पड़ा। इस स्कैंडल के बाद फेसबुक पर ट्रस्ट थोड़ा हिल गया, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंप्रूव करने का वादा किया। फेसबुक से मेटा तक। अक्टूबर 2021 में मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया कि फेसबुक का नाम मेटा होगा। रीजन, मार्क का विजन था मेटा वर्सेस एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड जहां लोग काम करेंगे, गेम्स खेलेंगे और सोशलिस्टिक करेंगे। आज मेटा के अंदर ये बड़े प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऑक्यूलस। मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ आज 100 बिलियन प्लस से ज्यादा है और फेसबुक का मंथली एक्टिव यूजर्स 3 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। दोस्तों, फेसबुक की कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाती है, एक छोटे से आइडिया से दुनिया बदली जा सकती है। मार्क जकरबर्ग ने एक हॉस्टल रूम से स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया, मिस्टेक्स की, लेकिन विजन को कभी छोड़ा नहीं। आज फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर है। क्या मार्क जकरबर्ग की जर्नी इंस्पायरिंग है? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।